मैथमेटिक्स में लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको उसकी थ्योरम और एंगल्स के बारे में जानना। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल होते क्या हैं। फिर इसमें सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री भी आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है फाइंड कॉम्प्लीमेंट। अब इसके कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करने के लिए कॉम्प्लीमेंट अगर इसमें फाइंड करना है तो 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट एंगल आपको पता है कि 90 होता है, तो यहां 20 है तो x प्लस 20 मिलकर के कितना 90। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है 90। तो x से इसको माइनस कर दो जरा, 90 माइनस 20 कितना हो गया 70। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 20 है वो कितना है 70। नेक्स्ट 63 में क्वेश्चंस कह रहा, तो हम x प्लस 63 लिख लेंगे इज इक्वल 90 बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट है। तो x इज इक्वल 90 माइनस 63, x इज इक्वल 10 to 3 7 और ये 8 से 6 सब्ट्रैक्ट करो 27 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63। नाउ 57, तो x प्लस 57 इज इक्वल टू 90 बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो x इज इक्वल 90 माइनस 57, तो x इज इक्वल 10 to 7 हुआ 3 एंड 8 to 5, 8 से 5 सब्ट्रैक्ट करें हुआ 3। 33 इज द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 57। क्वेश्चन फर्स्ट यही था। हम कर रहे हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का लाइंस एंड एंगल्स, बिल्कुल बेसिक से। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था, होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90, यानी 90 से हम तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, हमारा आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा सप्लीमेंट फाइंड करिए। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180। सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180, दैट मींस वो सप्लीमेंट्री है। तो 105 का सप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो x प्लस 105 इज इक्वल टू 180 लिखोगे, यहां पर ब्रैकेट में लिख देना सप्लीमेंट्री एंगल। तो x इज इक्वल 180 माइनस 105, तो x विल बी 10 to 5 सब्ट्रैक्ट करो 5, ये हुआ 7 एंड 1 to 1 0। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 105 इज अ 75। नेक्स्ट 87, x प्लस 87 इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। x will be 180 माइनस 87, तो x इज इक्वल 10 to 7 हुआ 3, ये 17 to 8 हुआ 9, हो गया सप्लीमेंट्री। नाउ 154 पे फाइंड करना है, तो x प्लस 154 इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल 180 माइनस 154, तो x विल बी 10 to 100, 10 to 4 हुआ ये 6 और ये 7 to 5 हुआ 2। 26 is the supplementary angle of 154. That's all. Third question. Identify which pairs of angles supplementary and complementary. We already known about supplementary and complementary. If two angles, sum of two angles will be 90, that means complementary angle. And in case of supplementary, two angles should be 180. तो 65 and 115 में हमें चेक करना है कि क्या है ये सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री। तो चेक 65 प्लस 115 इज इक्वल कितना 5 5 10 6 1 7 1 8 1. This is a supplementary. Supplementary. Why? Because of 180. Next, 63 plus 27. 63 plus 27.
7 10 0, 7 3 10 0, 2 6 8 1 9 90. That means complementary. This is the complementary angle. Now 112 plus 68 is equal 8 2 हुआ 10, 1 6 7 1 8 and 1 180. That means this is the supplementary. 130 and 50, ये तो दिख रहा 30 और 50 180, तो 180 is supplementary. 45 45, if we add both 45 plus 45 will be get 90, and 90 is a complementary. Last 10 plus 80 will be 90, and 90 is a complementary. पेयर्स ऑफ एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री आपने कर लिया, आपने देखा कि दोनों एंगल्स को ऐड किया तो 180 जो आ रहे हैं उसको सप्लीमेंट्री कर दिया, जो 90 आ रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, फाइंड द एंगल्स विच इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. आपको क्वेश्चन में कह रहा कि वो एंगल बताइए जो 45 के इक्वल कॉम्प्लीमेंट हो. तो जब हम इसको दो एंगल को ऐड करेंगे, कंप्लीमेंट आना चाहिए यानी 90, तो हमने मान लिया कोई x है. अच्छा, डायरेक्टली भी कुछ लोग करोगे कि 45 प्लस 45 होता है कितना 90, तो ये इक्वल ही तो है, दोनों इक्वल होने चाहिए और मिलकर के 90 हो, तो आंसर तो आ गया 45. बट अगर सॉल्यूशन चाहते हो इसको, तो इसको x प्लस 45 करके x इज इक्वल 90 माइनस 45 कर लेना, और x इज इक्वल 90 से 45, मतलब दोनों केसेस को अगर 45 प्लस 45 करने पर 90 हो रहा, दैट मीन्स वो कॉम्प्लीमेंट है. तो क्वेश्चंस में कह रहा फाइंड द एंगल विच इक्वल ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट. तो क्या फाइंड करना है, 90 से 45 सब्ट्रैक्ट करके 45, यानी सम ऑफ टू एंगल्स, इक्वल एंगल्स विल बी 90, दैट मीन्स इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री. नेक्स्ट, एंगल 1 एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. ये गिवन है एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री. ठीक है, लिख लिया हमने. अब कह रहा अगर एंगल 1 को इंक्रीज करते हो, आप इंक्रीज करते हो, तो एंगल 2 में क्या फर्क पड़ेगा. अगर एंगल 1 को इंक्रीज करते हो तो एंगल 1 कहां तक आ जाएगा, ये यहां तक, तो ये यहां हो जाएगा, यानी 2 डिक्रीज हो जाएगा. तो यहां पर एंगल 1 इंक्रीज करने पर 2 क्या हो रहा, डिक्रीज, यानी कम हो रहा वो. अब क्वेश्चन में कह रहा एंगल 2 अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो 1 में क्या फर्क पड़ेगा. अरे भाई, अगर इसको इंक्रीज कर दोगे तो ये एंगल ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, क्योंकि हैं तो दोनों उतने ही सप्लीमेंट्री, मतलब 180. अगर इसको बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो दूसरा तो कम होगा. तो यहां पर लिख दोगे एंगल 1 इज डिक्रीज. हो गया आंसर. क्वेश्चन नेक्स्ट में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री. क्या 2 एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री हो सकते हैं. इफ, कंडीशन, इफ बोथ आर एक्यूट, नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल, रीजन वहां पर दे दो. लेस देन 90 और लेस देन 90 कोई भी एंगल लोगे और उसका सम करोगे, 180 पॉसिबल है. कॉमन सेंस लगाना, 180 कब पॉसिबल है, जब 90 90 हो, या 90 मोर देन और एक 90 लेस देन. यहां पर कह रहा है एक्यूट एंगल, 90 से कोई भी कम नंबर लेकर के सोचिए, और 80 प्लस 80, क्या ये हो जाएगा 180, नॉट पॉसिबल. तो यहां पर लिखना है, तुम्हें बताना है कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, बोथ आर एक्यूट, नॉट पॉसिबल. ऑब्ट्यूज, नॉट पॉसिबल. रीजन इसमें क्या दोगे, कोई भी 100
इज ऑब्ट्यूज एंगल और 100 दो ऐड कर लो कितना होगा 200 और 200 मतलब सप्लीमेंट है क्या, सप्लीमेंट्री के लिए तो 180 चाहिए। तो अगर दोनों ऑब्ट्यूज होंगे ग्रेटर देन 90 होंगे तो 180 आना पॉसिबल नहीं है। राइट एंगल, राइट मींस 90, तो 90 प्लस 90 हमने किया तो कितना हुआ 180। यस पॉसिबल बिकॉज ऑफ 180 ही तो सप्लीमेंट्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, कोई एंगल ग्रेटर देन 45 है, उसको नोट डाउन कर लो पहले तो यहां पे ग्रेटर देन 45, ठीक है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45, क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 90 हो सकता है, ग्रेटर देन 45 पॉसिबल है। एंगल है ग्रेटर देन 45 तो हमने मान लिया कोई 50 एंगल है। ग्रेटर देन 45 का मतलब क्या होता है 45 से ज्यादा, तो मैंने मान लिया 50 है। तो इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45, तो 90 से इसको माइनस करो, 90 से 50 को माइनस करो, कितना आएगा 40 आया, मतलब 45 से कम आया। क्वेश्चन में क्या कह रहा, ग्रेटर देन 45, इक्वल 45 और लेस देन 45, तो ये क्या है 40, लेस देन 45, तो यहां पर आंसर क्या होगा इसका लेस देन 45। अगर आपने ग्रेटर देन 45 लिया तो दूसरा एंगल क्या होगा लेस देन 45 होगा, तभी कॉम्प्लीमेंट्री पॉसिबल है, तभी 90 बनना पॉसिबल है। नेक्स्ट 8th, अब इसमें डायग्राम इस टाइप का बना रखा है, ये 1 2 3 4 5 है जो टोटल ओवरऑल है। कंप्लीट एंगल हम जिसे कहते हैं, टोटल कितना होता है 360, हम सभी जानते हैं। एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 इज, क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, क्या एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट है, क्या एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट है, तो ये 1 है और ये 2 है, वर्टेक्स दोनों के सेम है, यस, तो आंसर क्या होगा इसका यस है। एडजेसेंट एंगल वर्टेक्स शेयर होने चाहिए, ये इस टाइप का होना चाहिए, दोनों का कोना मिलना चाहिए। नेक्स्ट AOC एंगल AOE, एंगल AOC ढूंढो, AOC ये एंगल, AOE ये ओवरऑल एंगल, एडजेसेंट है नहीं है ये इतना है और ये पूरा है, कहां एडजस्ट है, वर्टेक्स तो यही है, बट एडजेसेंट कैसे हो सकता है, ये तो ज्यादा हो गया ना ये एंगल। अगर ये दोनों पूछता तो एंगल था, तो यहां पर क्या लिख देंगे नो। नेक्स्ट, डू COE एंड EOD फ्रॉम लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मतलब स्ट्रेट लाइन बन रहा हो और 180 हो तो उसे हम कहते हैं लीनियर पेयर। तो देखते हैं 180 बन रहे हैं क्या, COE और EOD। COE अगर ये ऐसे बन रहा है तो लीनियर पेयर है, डायग्राम में देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये लीनियर पेयर है, तो आप ऐसे लिख देना यस दिस इज द लीनियर पेयर। कंडीशन याद रखना कि जहां पर स्ट्रेट लाइन ऐसे बन रहा हो। नेक्स्ट, BOD और DOE सप्लीमेंट्री है क्या, BOD और DOA पर चलते हैं, है कहां ये जरा देखो, जरा इस क्वेश्चंस को देखो कहां है भाई ये BOD और DOA, BOD ये वाला और DOA ये वाला, हाँ ये दोनों लीनियर पेयर दिख रहा है देखो। तो क्वेश्चन में यही तो कह रहा कि BOD DOE सप्लीमेंट्री है, यस है बिकॉज ऑफ स्ट्रेट एंगल है भाई, 180 जहां पर बनेगा ये लीनियर पेयर है, तो यस लिख दोगे। 5th में कह रहा है इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, क्या 1 वाला 4 से वर्टिकली अपोजिट क्या होता है,
वर्टिकली अपोजिट होता है जहां पर टू लाइन इंटरसेक्ट करे इस फॉर्म में। तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट है, ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट है। तो हम यहां पर देखेंगे कि एंगल 1 to 4 का क्या वर्टिकल अपोजिट है। ये 1 है ऊपर और ये नीचे 4 है। यस होगा। तो यहां पर क्या लिख लोगे? यस। क्यों होगा? क्योंकि ये क्रॉस हो रहा है, ये लाइन क्रॉस हो रही है। यस, तो वर्टिकली अपोजिट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल 5? एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट ढूंढिए इसमें। एंगल 5 कहां है? ये है। जब ये दोनों लाइन क्रॉस हुआ है तो एंगल 5 और ये दोनों कौन कौन से? 2 और 3। 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा इसका वर्टिकली अपोजिट? क्योंकि ये दोनों है ना, ये इस लाइन पर दोनों हो गए। जैसे 1 का 4 हुआ इतना, तो ये 5 का कितना हुआ? ये दोनों 2 प्लस 3। अब 2 प्लस 3 को क्या बोलोगे एंगल को? COB। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट हुआ एंगल COB। एंगल COB हो गया। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन था हमारा 9th। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th है, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर आ गई वही बात, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये क्रॉस हो तो ये क्या लिख दोगे आप? एंगल 1 फर्स्ट का आंसर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या है ये? वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट है, इंडिकेट कर दिया हमने, बता दिया। ओके, अब 1 का 2 है क्योंकि यही क्रॉस हो रहा है, ये दो लाइन क्रॉस है ये, तो ये इसका क्रॉस हो गया, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट हुए। अब इसका तो ये दोनों हो जाएंगे ना। तो अगर एंगल 5 को बताना चाहोगे तो 2 प्लस 3 लिख देना, बट 1 लिख दिया हमने। सेकंड क्या है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब होता है ये इस लाइन पर है तो ये हो जाएगा लीनियर पेयर। एंगल 4 प्लस एंगल 5 दोनों मिलकर के कितना होते हैं? 180। तो इसे हम कहेंगे लीनियर पेयर। अब क्वेश्चन में क्या लिखोगे? एंगल 4 एंड एंगल 5 क्या शो कर रहे हैं? लीनियर पेयर शो कर रहे हैं। अच्छा, अब ये भी तो लीनियर पेयर शो कर रहे हैं, ये वाली लाइन, इसे भी लिख सकते हो। और ये भी लाइन स्ट्रेट है, कौन कौन से? एंगल 1 और एंगल 5। एंगल 1 और 5 ये भी 180 बना रहा, तो ये भी लीनियर पेयर हो गया। ठीक है, अब नीचे ये भी लीनियर पेयर बना रहा 2 3 4, तो हमने ये लिख दिया कि ये क्या कर रहे हैं? दोनों लीनियर पेयर शो कर रहे हैं। लीनियर पेयर का वर्ड क्या है? 180 एंगल स्ट्रेट, एक लाइन जो होती है उसे हम कहते हैं लीनियर पेयर। तो यहां पर ये 1 5 भी बनाएगा, 4 3 2 भी बनाएगा, ये 3 2 ये भी बनाएगा। लाइंस जहां पर स्ट्रेट ऐसे बन रहा सेमी सर्कल टाइप में, वो होता है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर की भी हमने कंडीशंस लिख दिया और वर्टिकली अपोजिट की भी लिख दिया। क्वेश्चन 1 to 10 हमने सॉल्व कर लिया विद इन 5 मिनट। अब इस एक्सरसाइज को आप रिवाइज करना। एक एक्सरसाइज बैच में कई बार बता चुका हूं और ये रिवीजन भी हो गया है तुम्हारा। अगर डाउट्स हो तो वीडियो भी कर लेना। अब इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में भी सेंड कर सकते हो, जो स्कूल का ग्रुप है। जो बच्चे को नहीं आता है, डाउट्स है, तो वो भी देख सकते हैं।